हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मज़मून निगारी के बारे में जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मज़मून की तारीफ़ क्या है और उसकी कितनी शर्तें हैं और इसी तरह मज़मून के कितने हिस्से हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के ज़रिए से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि मज़मून निगारी किसको कहते हैं। मज़मून निगारी उर्दू नस्र की ख़ास सिन्फ है। अंग्रेज़ी में इसे ऐसे कहते हैं। यह गैर अफसानवी सिन्फ है। मज़मून निगारी मज़मून जो है यह गैर अफसानवी सिन्फ है जिसका आगाज़ उर्दू में दिल्ली कॉलेज से होता है। कहाँ से होता है? जिसका आगाज़ दिल्ली कॉलेज से होता है। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इस सिन्फ को बहुत फ़रोग़ दिया। आइए अब हम देखते हैं कि मज़मून की तारीफ़ क्या है। मज़मून की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि किसी मौजू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मुदल्लल अंदाज में इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला उसको समझकर मुतासिर हो सके। सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़मून निगारी के लिए 3 शर्तों को ज़रूरी करार दिया है। कितनी शर्तों को ज़रूरी करार दिया है? 3 शर्तों को ज़रूरी करार दिया है। देखिए यहाँ 3 शर्तों को सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़मून निगारी के लिए 3 शर्तों को ज़रूरी करार दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पहली शर्त क्या है। यहाँ देखिए पहली शर्त यह है कि मज़मून का पैराए बयान सादा हो। पेचीदा और पुरतकल्लुफ़ उसलूब मज़मून का ऐब है। दूसरी शर्त क्या है? मज़मून की दूसरी शर्त यह है कि जो ख़यालात और जो बातें उसमें पेश की जाए उसमें दिलकशी हो। सिर्फ़ अल्फाज और अंदाज़ बयान का दिलकश होना मज़मून के लिए काफ़ी नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं तीसरी शर्त क्या है। तीसरी और आखिरी शर्त अच्छे मज़मून के लिए यह है कि मज़मून निगार के दिल में जो बात हो वह पढ़ने वालों तक आसानी से पहुँचे। इससे मुराद यह है कि मज़मून में जो ख़यालात पेश किए जाएं वह इस तरह मरबूत हो जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ एक दूसरे से मरबूत होती है। ख़यालात में रब्त होना और इंतशार का पाया जाना मज़मून का ऐब है। मज़मून का क्या है? मज़मून का ऐब है। हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से फ़िक्री सतह पर जुड़ा होना चाहिए। तो हमने क्या जाना अभी मज़मून के बारे में? हमने जाना कि मज़मून जो है, सबसे पहले हमने मज़मून के बारे में जाना कि मज़मून जो है वो उर्दू की ख़ास सिन्फ है और एक गैर अफसानवी सिन्फ है और इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में एस्से कहते हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं इसको? एस्से। अंग्रेज़ी में इसको एस्से कहते हैं। और मज़मून के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इसके लिए 3 शर्तों को ज़रूरी करार दिया है। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं से ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम जो मज़मून के जो 3 हिस्से हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं मज़मून के 3 हिस्से हैं। मज़मून के जो 3 हिस्से हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ये मज़मून के जो 3 हिस्से हैं, आम तौर पर मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, जैसे तमहीद, असल मज़मून और इख्तिताम का अंजाम। तो हम अगली वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि तमहीद क्या होता है, असल मज़मून क्या होता है और इख्तिताम क्या होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप दूसरों को शेयर करें और लाइक भी करें। अगर पसंद आया वीडियो तो आप लाइक भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले होंगे। शुक्रिया।